आप इस सीरीज़ के माध्यम से देखेंगे कि आने वाले एग्ज़ाम्स में कई सारे क्वेश्चंस इस सीरीज़ से आने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम इस सीरीज़ में पढ़ रहे हैं और बहुत ही समराइज वे में और क्विक रिवीजन के साथ इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्राची है और मैं एक पीएसयू में जॉब कर रही हूँ। मैंने कई पीएसयू के एग्ज़ाम्स निकाले हैं और अभी मैं राजस्थान एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। दिस इज़ माई ब्रीफ इंट्रो। हमने 16 मार्च से और 21 मार्च तक की मंडे टू सैटरडे की करंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं हर दिन। मैंने डिसाइड किया था कि संडे को क्लास ऑफ रखूँगी, बट मुझे कुछ क्वेरीज़ आई और उन्होंने बोला कि संडे को आप रिवीज़न करा दीजिए पूरे वीक का। तो चलिए मैं रिवीज़न कराऊंगी अब पूरे मंडे टू सैटरडे का, और ये क्विक रिवीज़न रहेगा क्योंकि हम डिटेल में क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीक की 1 बाय 1 वीडियोस देख सकते हैं, और वो भी बहुत ही स्मॉल वीडियोस हैं, लाइक 10 to 15 मिनट्स की। आप 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी रिटेन हो जाएगा करंट अफेयर्स, और आप देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से मिलेंगे। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन 16 मार्च से 21 मार्च तक का। राजस्थान सरकार और होंडा के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था। एमओयू मतलब समझौता हुआ था। किसके बीच में? राजस्थान सरकार और होंडा के बीच में। कहाँ पे हुआ था ये? तरपुड़ा अलवर। किससे रिलेटेड था फ्रेंड्स ये? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल संयंत्र, प्रथम इलेक्ट्रिक व्हीकल संयंत्र। एक्चुअली हुआ क्या, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड एक प्लांट तरपुड़ा अलवर में लगाने जा रहे हैं, जिसका अनावरण सीएम भजनलाल शर्मा जी ने किया था। देखिए, हमने ये भी पढ़ा था कि आरईवीपी पॉलिसी है 2022 जो राजस्थान से रिलेटेड है, जिसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। ये एक एग्ज़ाम में भी आया था कि ई की फुल फॉर्म क्या है। ई की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक। तो आरईवीपी पॉलिसी राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जो कब लागू हुई थी? 1 सितंबर 2022 को फॉर 5 ईयर्स। देखिए, एक और जैसे राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है राजस्थान की, वैसे एक राजस्थान पीएम ई बस सेवा की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी सेवा की शुरुआत? जयपुर से। इसमें क्या होगा कि प्रमुख शहरों में जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलाई जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है राष्ट्रीय शक्ति शिखर सम्मेलन। शक्ति मतलब नारी शक्ति से रिलेटेड है। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, जिसमें शक्ति शिरोमणि पुरस्कार मिला नेहा पारिक को, डॉक्टर नेहा पारिक को। देखिए, कई विमेन अचीवर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। डॉक्टर नेहा पारिक को उसके प्रोफेशनल और सोशल अचीवमेंट के लिए ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट वन इज़ विमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में शामिल, जो टाइम मैगजीन की विमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में है, उसमें सफ़ीना हुसैन को का नाम शामिल किया गया। सफ़ीना हुसैन कौन है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। सफ़ीना हुसैन एक एनजीओ चलाती हैं टू एडुकेट गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए एक एनजीओ चलाती हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने पाली से की थी। देखिए, जो भी ड्रॉप्ड आउट गर्ल्स होती हैं या वांछित गर्ल्स होती हैं, जिनको पढ़ने लिखने की आवश्यकता है और वो किसी भी रीज़न से पढ़ लिख नहीं पा रही हैं, फाइनेंशियली हो सकता है या किसी भी और रीज़न से हो सकता है, तो सफ़ीना हुसैन जो हैं वो उन गर्ल्स को एडुकेट करती हैं, उनको पढ़ाती लिखाती हैं। अब तो ये तो पाली के आसपास भी कई एरिया में कवर हो गया है, तो शुरुआत इसकी पाली से हुई थी। नेक्स्ट वन इज़ नैना माथुर। नैना माथुर का संबंध सीकर जिले से है। देखिए, इन्होंने फर्स्ट ऑडियो प्लेटफॉर्म कम्युनिटी वॉइस ऐप ऑफ इंडिया की स्थापना की। वॉइस ऐप मतलब रेडियो से रिलेटेड है। जैसे कि नेटफ्लिक्स में आप देखते हैं कुछ वेब सीरीज़ मूवीज़ आती हैं जिसमें हमें
क्लिप्स देखने को मिलती हैं जो जिसमें वीडियो भी दिखती है और ऑडियो भी दिखती है। उसी प्रकार ये एक वॉइस ऐप है। जैसे हम रेडियो सुनते हैं उसमें सिर्फ हमें सुनाई देता है, तो ये वॉइस ऐप है। इसमें क्या, इस ऐप में क्या है, शेखावटी क्षेत्र के वीरों की शौर्य गाथा सुनाई जाती हैं और पीएम मन की बात, ये 2 तरह की क्लिप्स दिखाई देती हैं। और देखो शेखावटी क्षेत्र में क्या आता है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ऐसे ही जो नैना माथुर है वो भी सीकर से संबंधित हैं। इस जो वॉइस ऐप का उद्घाटन किसने किया था, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने। ये किस विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, विद्याधर नगर, जयपुर से। ये पर्यटन मंत्री भी हैं और महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री भी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज जम्मू एंड कश्मीर में 2nd पुलिस क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान के शुभम कुमार, जो ऑब्वियसली पुलिस से ही होंगे, उन्होंने जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये एग्ज़ाम में आ सकती है। ध्यान से देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में 2nd पुलिस क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें शुभम कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल से रिलेटेड है शुभम कुमार, जिम्नास्टिक से। अब देखिए, एक दिन की करंट अफेयर ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट डे पे आते हैं हम 17 मार्च 2026 पर। इसमें मैंने आपको बताया था जौहर स्मृति संग्रहालय की स्थापना कहाँ होने जा रही है, चित्तौड़गढ़ में। ये एक वर्चुअल रियलिटी पे आधारित होगा, जिसमें जो भी राजस्थान में जौहर होता था उसकी अवधारणा को वर्चुअल रियलिटी मतलब कुछ क्लिप्स दिखाई जाएंगी। वर्चुअल मतलब दिखाई जाएंगी कुछ क्लिप्स वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से जौहर की अवधारणा को दिखाया जाएगा। यहाँ पे देखिए, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए हैं और जैसलमेर में 2.5 साके। जो चित्तौड़गढ़ में साके हुए हैं, 3 साके कब कब हुए हैं, 1303 में, ये आपको सभी को पता होगा, एक 1534 में और 1567 में। आपको मैंने कैसे याद कराया था, 4 और 3 का समय 7, तो 1303, 1534 और 1567। राजस्थान का जो प्रथम साका था वो 1301 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में, हमीर देव चौहान की पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में, अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था। देखो, जो जौहर स्मृति संग्रहालय है वो चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, राजस्थान का गौरव है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जिसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं, चुलिया जलप्रपात यहीं पर है, सीमेंट नगरी चित्तौड़ को कहते हैं, फास्फेट आधारित उर्वरक प्लांट है चित्तौड़ में, ब्राह्मणी नदी जिस पर हाइड्रो एनर्जी प्लांट, और विजय स्तंभ भी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। साहित्य अकादमी, जो देश की साहित्य अकादमी है, वहाँ राजस्थानी भाषा में पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया, जितेंद्र कुमार सोनी को। किस क्षेत्र में, कहानी संग्रह के लिए। इनकी एक रचना है भरखमा, जिस पर राजस्थानी मूवी भी बनाई गई है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली में है। इसमें किस किस भाषा में दिया गया था, देखिए राजस्थानी भाषा में तो जितेंद्र कुमार सोनी को मिला है कहानी संग्रह के लिए, भरखमा के लिए। जो पुरस्कार हैं वो टोटल कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, संविधान में टोटल जितनी भाषा है, राजस्थानी और अंग्रेजी, तो संविधान में भाषा है हमारी 22 और एक राजस्थानी हो गई, एक अंग्रेजी, तो टोटल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। और राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है, उदयपुर में, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ हिंदी गौरव सम्मान 2026। हिंदी गौरव सम्मान कहाँ आयोजित हुआ, दुबई में। किसकी ओर से, साहित्य अर्पण अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर से, जिसमें स्वाति जैसलमेरिया को ये सम्मान मिला है। हिंदी गौरव सम्मान 2026 स्वाति जैसलमेरिया को मिला है। किसकी तरफ से ये आयोजित हुआ, साहित्य अर्पण अंतर्राष्ट्रीय मंच की तरफ से। कहाँ पर, दुबई में। देखिए, अभी दुबई में तो बहुत अटैक हो रहे हैं ईरान की तरफ से, दुबई का एयरपोर्ट तहस नहस हो गया है, आप न्यूज़ में देखते ही रहते होंगे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हो सकता है एग्ज़ाम का। देखिए, अभी जाखरडा वन क्षेत्र जो कि बाड़मेर में है, अभी ये प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने एज वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में। अभी ये प्रपोज्ड है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो देखिए, अभी टोटल वन्य जीव कंजर्वेशन
रिजर्व कितने हैं राजस्थान में? 40। खेजरली कला जोधपुर में जो 40वां है। बूचरामैन कोटपुतली बहरोड 39th, मोकला जैसलमेर 38 और आसोप भीलवाड़ा 37। ये मैंने आपको कैसे याद कराया था, याद है आपको? बहुत ही फनी तरीके से याद कराया था कि बूचरामैन, मैन मतलब आदमी, आदमी को औरतों ने बहरा किया हुआ है। देखिए कितनी आसानी से याद हो गया, बूचरामैन कोटपुतली बहरोड। देखिए कंजर्वेशन रिजर्व तो अपने हो गए टोटल 40। बाघ परियोजना राजस्थान में कितनी है? 5। अभ्यारण्य 26 और राष्ट्रीय उद्यान 3। नेक्स्ट वन इज विजयदान देथा उत्सव। देखिए विजयदान देथा उत्सव कहाँ आयोजित होता है हर साल? उदयपुर में, राजस्थान साहित्य अकेडमी उदयपुर में, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ये कब से कब तक हुआ? 17 से 19 मार्च 2026 तक। देखिए विजयदान देथा है, उनसे रिलेटेड कुछ रचनाएं हैं। ये मैंने आपको कैसे याद करवाया था? देखो यहाँ पे आ जाइए नीचे, पहले बापू माँ, बापू के हत्यारे मारो बदलो, बापू के हत्यारे मारो बदलो, कितना आसानी से याद हो गए। माँ बापू, 4 से 14 इनकी चतुराई, 4 से 4 अंदाज चोर। और जहाँ पहेली होगी वहाँ दुविधा तो होगी, क्योंकि पहेली को सुलझाने में दुविधा हुई। और स्वप्न में बातें, स्वप्न में बातें, बातारी फुलवारी स्वप्न प्रिया। नेक्स्ट वन इज राजस्थान दिवस, बहुत ज़्यादा चर्चा में है इसका, 100% कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा, ये अच्छे से देख लीजिए। राजस्थान दिवस 2026 वैसे हमेशा 30 मार्च को मनाया जाता था, लेकिन जब से भजनलाल सरकार आई है उन्होंने बोला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। तो 2025 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को ही पड़ गई थी, लेकिन इस साल यानी कि 2026 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च को हुई, जिसमें राजस्थान दिवस 19 मार्च को मनाया गया। कहाँ पर? जालोर में। देखिए 14 से 19 मार्च तक हर दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम हुए राजस्थान में। जैसे 14 मार्च को 7 दिवसीय स्वच्छता कार्यक्रम हुआ था। 15 मार्च को राजस्थान को जाने क्विज हुई थी। विकसित राजस्थान रन 2026 कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी, जिसमें भजनलाल शर्मा जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम भी हुआ था। 16 मार्च को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था वेणेश्वर धाम में, नवाटापुरा वेणेश्वर धाम में। ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्म रेसलिंग हुई थी, जिसमें कांस्य पदक जीता है राष्ट्रीय नाथावत ने। अब आ जाइए नेक्स्ट डे पर, 18 मार्च पर, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन कब आया था? 15 अगस्त 2019 को आया था, जिसका क्या लक्ष्य था कि 2024 तक हर घर नल द्वारा जल होना चाहिए। हर घर में जो पानी आएगा वो नल के द्वारा ही आना चाहिए। तो टोटल जो ग्रामीण घर हैं राजस्थान में वो कितने हैं? 1,07,00,000, मतलब 107 लाख। जिसमें से जब ये जल जीवन मिशन आया था उस टाइम 10% घर ऐसे थे, मतलब कि 107 का 10%, 10 लाख घर ऐसे थे जिसमें ऑलरेडी नल से जल आ रहा था। तो सरकार ने बोला 2024 तक ऐसा होगा कि सारे घरों में 100% नल से जल ही आएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, 2024 आ गया। अब कुछ सरकार की योजना सफल भी रही, कुछ असफल भी रही, क्योंकि सारे घरों में तो नहीं आया, लेकिन फिर भी काफ़ी घरों में आ गया। लाइक 63 लाख घरों में नल से जल आने लगा। तो अब कितने बच गए? 107 में से 10 यहाँ चले गए, 63 यहाँ चले गए। 63 मतलब टोटल है, इसमें 10 लाख इंक्लूड हैं। तो 107 में से 63 गए, 44 लाख बच गए। अब 2024 तो हो गया, लक्ष्य पूरा हुआ नहीं, तो जल जीवन मिशन 2.0 आया, जिसमें बोला गया कि 2028 तक हम ये लक्ष्य अचीव कर लेंगे, हर घर में नल द्वारा जल ही आएगा। तो कितने घर बचे हुए हैं? 44.65 लाख घर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना कि ये 2028 का लक्ष्य है। जल शक्ति मंत्रालय से समझौता करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया इस दिशा में। देखिए राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को डायमंड अवार्ड दिया गया है फॉर स्मार्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन।
कहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ था? नई दिल्ली में। ये देखो मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स और गेल, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया था आपको। राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत इकाई कहाँ स्थापित हुई थी? अंताबारा में, जो एनटीपीसी से रिलेटेड है। देखिए अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसने फल व सब्जियों के कचरे से पैक्टिन की खोज की है। पैक्टिन क्या होता है? जो जैम जेली में स्थिरता लाता है। जैसे आप कैंडी कोई खाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक जेली जैसा पदार्थ होता है, तो वही पैक्टिन है। तो फल सब्जियों के कचरे से पैक्टिन बनाने की खोज की है। देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय है जो जयपुर में है। पहले राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम था राजपूताना विश्वविद्यालय, जनवरी 1947 में। फिर 1956 में इसका नाम बदलकर राजस्थान विश्वविद्यालय कर दिया गया। द इकोनॉमिस्ट ये एक मैगजीन भी निकालते हैं। कहाँ पर है ये? जयपुर में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है कॉन्फेडरेशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर, मतलब COWE और राजीविका ने मिलकर महिला उद्यमिता कार्यक्रम चलाया है। कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ जयपुर में, जिसमें जगह जगह इस कार्यक्रम के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। जैसे प्रदर्शनी लगाई गई, कहाँ पे लगाई गई? जोधपुर केरू में, जहाँ पर जो चामुंडा माता सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि गीता देवी से रिलेटेड है, उन्होंने बाजरे के बिस्किट्स की प्रदर्शनी लगाई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। बाजरे के बिस्किट्स की प्रदर्शनी लगाई थी किसने? चामुंडा माता सेल्फ हेल्प ग्रुप गीता देवी। कहाँ पर? जोधपुर केरू में। देखिए राजस्थान दिवस 16 मार्च तक हम पढ़ चुके थे। 17 मार्च में युवा सम्मेलन हुआ था, युवा शक्ति दिवस। कहाँ पर मनाया गया? जयपुर में मनाया गया। देखो 14 मार्च को 7 दिवसीय स्वच्छता कार्यक्रम हुआ। 15 मार्च को राजस्थान को जाना है क्विज, विकसित राजस्थान रन जयपुर में। 16 मार्च को जनजातीय दिवस वेणेश्वर धाम में, और 17 मार्च को युवा शक्ति दिवस जयपुर में, और 19 मार्च को जालौर में राजस्थान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल मीट एंड किसान मेला। इंडस्ट्रियल मीट मतलब इंडस्ट्रीज़ के कुछ लोग मिले होंगे, यहाँ पे बातचीत की होगी और किसान मेले का आयोजन होगा। ये कहाँ पर हुआ फ्रेंड्स? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान अजमेर में, जिसकी स्थापना 2000 में की गई थी, जो ICAR के अधीन है। नेक्स्ट वन इज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है नई दिल्ली में, वहाँ पे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां पी 2026 आयोजित हुआ, जिसमें शॉट पुट में कांस्य पदक जीता है नरेश कुमार ने। अब देखिए 19 से 20 तक के हम पढ़ लेते हैं करंट अफेयर्स। देखो कितना इंपॉर्टेंट था कि इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट होता है चर्म रोग संस्थान। डर्मेटोलॉजिस्ट होता क्या है? जो स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं कि मैं डर्मा के पास जा रही हूँ। डर्मा मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट। जो चर्म रोग संस्थान है वो देश का पहला चर्म रोग संस्थान कहाँ पर स्थापित होने जा रहा है? SMS हॉस्पिटल जयपुर में, और ये पूरे विश्व का दूसरा है। पहला कहाँ पर है? लंदन में, और दूसरा जयपुर में। कितनी बड़ी बात है। तो जो है SMS हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। देखो जो राज्य में प्रथम है, सबसे ऊंचा OPD टावर है यहाँ पे, प्लाज्मा बैंक है, एयर एम्बुलेंस एंड रोबोटिक लैब है, और स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है, और इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट है। और SMS स्टेडियम से रिलेटेड भी आपने फैक्ट्स पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाई भी अपने प्रीवियस वीडियोस में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ पे है, और परफॉर्मेंस इंक्रीज एंड रिहैब सेंटर भी है। देखिए राज्य में मिनी फूड पार्क की स्थापना होने जा रही है, कहाँ पर? जोधपुर में। इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जो मेगा फूड पार्क है, जिसे ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क भी कहते हैं, रूपनगढ़ किशनगढ़ में। और जो मेगा हो गया रूपनगढ़ किशनगढ़, मिनी हो गया जोधपुर में। जो फूड पार्क है राजस्थान में 4 है, जिसको मैंने याद कराया था आपको गजक के नाम से। गंगानगर, A से अलवर, J से जोधपुर, और K से कोटा। कोटा रानपुरा, जोधपुर बोरनाड़ा, गंगानगर उद्योग विहार, और अलवर का MI क्षेत्र।
देखो जो मिनी फूड पार्क है जो जोधपुर में स्थापित होने जा रहा है, 15 अगस्त 2024 को घोषणा की थी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कि देश में 10 मिनी फूड पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसमें से एक राजस्थान में कहाँ पर होगा, जोधपुर में। देखिए बजट 2026 आया है, उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्याज से रिलेटेड अलवर में, आम से रिलेटेड आगरा और किन्नू गंगानगर, और ऑर्गेनिक फूड मार्केट कहाँ स्थापित किया जाएगा, कोटा, जोधपुर और उदयपुर में। महिला सुनवाई अभियान, देखो महिला सुनवाई अभियान राजस्थान में कहाँ से शुरुआत हुई, राज्य पुलिस अकादमी जयपुर से, जो कब से कब तक चला, 9 मार्च से 14 मार्च तक। देखिए 9 मार्च से स्टार्ट हुआ है महिला सुनवाई अभियान। 8 मार्च को आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल विमेन डे होता है, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने 1977 में दर्जा दिया था विमेन डे का। और अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी आई थी कि राज्य स्तरीय महिला दिवस, ये तो हो गया इंटरनेशनल विमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जो राजस्थान से रिलेटेड राज्य स्तरीय महिला दिवस था वो कहाँ पर हुआ, हनुमानगढ़ में। देखिए मैंने आपको याद कराया था ना कि राज्य स्तरीय महिला दिवस, महिलाएं कहाँ सेफ होंगी सबसे ज़्यादा, हनुमान जी के आसपास। तो महिला दिवस कहाँ पर हुआ, राजस्थान में, हनुमानगढ़ में। तो जिसमें पन्ना धाय सम्मान पुरस्कार दिया गया किसको, एएसपी चेतना भाटी को। और फ्रेंड्स जो राजस्थान पुलिस अकादमी है वो नॉर्थ इंडिया की बेस्ट पुलिस अकेडमी है जो कि प्लास्टिक फ्री है। नेक्स्ट न्यूज़ इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में राजस्थान का जयपुर जिला प्रथम आया है। ये है क्या, इसकी घोषणा बजट 2025-26 में हुई थी। 300 करोड़ का बजट था, जिसमें जो बीपीएल परिवार हैं उनको गरीबी मुक्त बनाना है। गरीबी मुक्त कैसे बनाएंगे, पैसे नहीं बांटेंगे घर घर जाकर, क्या करेंगे, उनकी स्किल पे पैसा खर्च करेंगे कि उन्हें ऐसा योग्य बनाएंगे कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। जैसे उनके लिए 1 लाख रुपए, हर परिवार के लिए 1 लाख रुपए का बजट रखा गया है। जैसे उनको कंप्यूटर सिखा दिया या फिर कुछ और उनकी स्किल डेवलप कर दी, और जब वो गरीबी से बाहर आ जाएंगे तो 21,000 की राशि भी सरकार देगी। तो इसमें क्या होता है, हर 3 माह में रैंकिंग निकलती है, जिसमें फर्स्ट रैंकिंग पे जो जिला आता है उसको 50 लाख रुपए मिलते हैं, सेकंड पे 35, थर्ड पे 25। जैसे अभी जयपुर आया तो जयपुर को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। देखिए एक थाईलैंड में एशिया तीरंदाजी कप का आयोजन किया गया 21 से 28 मार्च तक, जिसके भारतीय कोच थे योगेंद्र सिंह। ठीक है, और जो भारतीय टीम है उसमें मेंबर्स होंगे, तो उन मेंबर्स में दो लोग ये भी हैं, रजत चौहान और स्वाति दूधवाल, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडिया की जो टीम है एशिया तीरंदाजी कप के लिए गई है, उसमें रजत चौहान और स्वाति दूधवाल जो राजस्थान से गए हैं वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो ये ऐसा पूछ सकते हैं रजत चौहान स्वाति दूधवाल का संबंध किस खेल से है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अवार्ड देता है हर साल। जो अवार्ड, उस अवार्ड का क्या नाम है, इंस्पायर अवार्ड। ये क्या होता है, कक्षा 6 से 10 साल के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक बनने की जिज्ञासा जागृति हेतु दिया जाता है। इसमें एज लिमिट है 10 से 15 वर्ष। इसमें साइंस के कुछ प्रोजेक्ट्स जो विद्यार्थी होते हैं वो जमा कराते हैं और उस बेसिस पे उन्हें इंस्पायर अवार्ड देते हैं। अवार्ड की राशि होती है 10,000 रुपये पर कैंडिडेट, जिसमें फर्स्ट आया उदयपुर से सबसे ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और राजस्थान में टोटल अवार्ड कितने बच्चों को मिला है, 5720, 5720। नेक्स्ट वन इज केरल में 74th अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान पुलिस की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है वॉलीबॉल में, जो कहाँ आयोजित हुई, केरल में। इक्कीस मार्च की करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम। एक सेकेंड।
21 मार्च की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सॉरी, कुछ अर्जेंट था। राजस्थान का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? मंडोर, जो कहाँ पे है, जोधपुर में। और पहला डायनासोर पार्क होगा। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर डायनासोर के पंजे के निशान मिले हैं जो बहुत साल पुराने हैं। राजस्थान में थीम पार्क देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सिटी पार्क है, जिसका निर्माण राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने किया था, जहाँ राजस्थान का सबसे ऊंचा तिरंगा है। रोज़ फेस्टिवल भी यहाँ आयोजित हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर जयपुर में, जो मरुस्थल जैसा एक पार्क है जयपुर में। कहाँ पर? किशन बाग में। और देखिए, एक घोटारू में पेड़ों की आकृति में इंडिया लिखा हुआ है। मतलब जब आप आसमान से देखोगे तो आपको पेड़ों की आकृति दिखाई देगी इंडिया के रूप में। मतलब हरे रंग का इंडिया लिखा हुआ दिखाई देगा आसमान से। वो कहाँ पर है? घोटारू में। आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोधपुर में स्क्रैप पार्क सुरपुरा बांध पर, जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है उसकी तर्ज पर बना हुआ है। राजस्थान दिवस का संस्करण कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, 77th। 1947 में इंडिया में 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान के एकीकरण के टोटल 7 चरण हैं, जिसमें से 4th में 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई। अब भी हम राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। 42nd महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह 2026 उदयपुर में किया गया। कहाँ आयोजन हुआ इसका? उदयपुर में। देखिए, उदयपुर में पिछोला झील है जिसके पास में सिटी पैलेस है, वहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ 15 मार्च को। आयोजक थे महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ अवार्ड दिए गए, जिसमें कर्नल जेम्स टॉड को दिया गया डॉक्टर माली एम्पा एटकिन। कर्नल जेम्स टॉड अवार्ड दिया गया किसको? डॉक्टर माली एम्पा एटकिन को। ये हमेशा फॉरेनर को ही दिया जाता है। हल्दी घाटी अवार्ड मैंने अब कैसे याद करता है? हल्दी किसको लगाएंगे? किशोर को, तो किशोर सिंह को, कमलेश किशोर सिंह को। पन्ना एक लेडी है, एयर हॉस्टेस, जेट एयरवेज, आया कुछ याद? नेक्स्ट अरावली, अ से अवनी लेखरा और रामरतन जाट। राणा पूंजा डिम्पल चंडावत। नेक्स्ट वन इज राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। अभिलेखागार वो होते हैं जहाँ पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, राजा महाराजाओं की चिट्ठियाँ और उनसे रिलेटेड कुछ दस्तावेज, नक्शे हो गए उनके, वो सब संभाल के रखे जाते हैं। मतलब रिकॉर्ड कीपिंग का काम होता है यहाँ पर। तो ये पहले जयपुर में था 1950 में, फिर इसको ट्रांसफ़र करके 1955 में बीकानेर में कर दिया गया। तभी अभी बोलते हैं राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, जहाँ पर डिजिटल म्यूजियम भी है। तो इसकी एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई थी। कहाँ पर? जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 17 से 19 मार्च में। देखो, राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों के आसपास। तो जवाहर कला केंद्र आप सब जानते होंगे, इसकी स्थापना कब हुई? 93 में। इसके वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरे वीक का रिवीजन कर लिया है। आप इसको 1.5 की स्पीड पे देखिए, पर आप चलते फिरते सोने से पहले जल्दी जल्दी इनको रिवाइज करिए। आप जितना सुनेंगे आपको याद रहेगा। बस आपको मेरे लिए एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि सबको इस वीडियोस का लाभ मिले। मेरा बस इतना सा मकसद है, आप सब करंट अफेयर्स को बहुत आसानी से याद कर पाएँ। चलिए, थैंक यू। अब कल मिलते हैं हम।